फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार सभी को। आशा आप मेरी कहानी को अच्छे से एंजॉय किया होगा। आज की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे कि मल्टीपल स्टोरीज है। इसमें आज एक और सरप्राइज है। ये कहानी मैंने बहुत पहले लिखी थी, जब लॉकडाउन था। यही कहानी तो कहानी है, चाहे अभी लिखो चाहे पहले लिखो। तो मैं आज लेकर आई हूँ उस समय की मनोदशा के ऊपर। एक जब आसपास सब चीज़ें बंद थी, ऐसे स्कूल भी बंद थे, तो उस समय क्या मनोदशा रही वहाँ के जो कर्मचारी थे, टीचर्स और प्रिंसिपल वगैरह थी, उसके ऊपर ये है कहानी। ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब माता पिता के पास बाद गुरु का ही एक अच्छा संबंध होता है ना, बच्चों में और है ना शिष्य में, गुरु में और शिष्य में, जो आपको बहुत अंतर मन तक जोड़ता है। चाहे वो कैसे भी जोड़े, है ना, समझा के बुझा के, और एक प्रेरणा की तरह कैसे भी हो सकता है। इसी के ऊपर एक कहानी है। सुनिए। और आप भी उस, बहुत बड़ा ज़्यादा वक्त तो हुआ नहीं है, आप भी उस वक्त को महसूस कर पाएंगे। कहानी का नाम है, आज की कहानी का नाम खाली खाली गलियारे। गर्ल्स डोंट बी सिल्ली, बॉयज डोंट मिसबिहेव। शांताबेन स्कूल के गलियारों में के सहारे सारे धीरे धीरे चली जा रही थी। आते आते वो प्रेयर हॉल में आ गई, और कब माइक के पास आ गई उन्हें ध्यान ही नहीं था। अपनी धुन में वो चली जा रही थी। चिल्ड्रंस कीप क्वाइट, जैसे वो हरदम बोला करती थी, ऐसी ऑर्डर सबको दे रही थी। शांताबेन की सांसें फूल रही थी, आंखों में आंसू आने लगे थे। 2 कदम आगे भी नहीं बढ़ पाई थी कि वो सीढ़ियों के सहारे हॉल में ही बैठ गई और वहां बैठकर रोने लगी। शांताबेन की आवाज सुनकर कीर्ति मैडम दौड़कर आई और उन मैडम को समझाने लगी, उनको संभालने लगी, क्योंकि शांताबेन की स्थिति बहुत ही विकट हो रही थी। अपने आप को संभालिए मैडम, ऐसे करने से क्या होगा, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन मैडम थी कि उसकी स्थिति संभल में ही नहीं आती। सब ले जाओ, सब ले जाओ मेरे पास से, बस मेरे बच्चे ला दो मुझे, मेरा परिवार ला दो मुझे। मैडम की आवाज सुनकर मीनाक्षी मैडम दौड़ी चली आई। क्या हुआ कीर्ति, सब ठीक तो है ना? कीर्ति की आंखें में पानी भरा हुआ था। उधर शांताबेन रो रही थी। मीनाक्षी को समझते देर नहीं लगी कि शांताबेन आज फिर से स्कूल के बच्चों को याद करके रो रही है। थोड़ी देर में वहां धीरे धीरे नीतू मैम, रितु, श्वेता, श्यामा सर, मैडम सब आकर इकट्ठे हो गए। सबके अपने अपने दर्द थे। वो कोरोना का काल था, जहाँ पर वो अपने आर्थिक जीवन को संभालने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। उनको पैसे की बहुत सख्त आवश्यकता थी, इसीलिए आज वे सब मीटिंग करके मैडम से एक साथ अपनी तनख्वाह लेने की गुहार लगाने के लिए आए थे। लेकिन उनको इसके सबके घरों में अलग अलग परेशानी थी, जिसको वे व्यक्त ही नहीं कर सकते थे। जूझ रहे थे। कोरोना का काल था, जो लॉकडाउन का था, न तो कहीं आ सकते थे न जा सकते थे। बड़ी मुश्किल से वो मैडम के पास तक पहुंचे थे कि शायद कुछ मदद हो जाए। स्कूल का जीवन उन्हें, लेकिन इसके साथ साथ स्कूल का जीवन और सूना सूना स्कूल का गलियारा उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। जितना मैडम को दर्द हो रहा था प्रिंसिपल को, उतना ही वहाँ के टीचर्स को भी दर्द हो रहा था। वे उससे बहुत आहत थे। कहा तो शांताबेन अपनी तनख्वाह की गुहार, शांताबेन से गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनकी हालत देख के वो चुप हो गए थे सब। ये शांताबेन का सीबीएसई स्कूल था, बहुत प्रतिष्ठित था, नामी था। यहाँ पर शिक्षकों के रहने की भी जगह थी। शिक्षक ज्यादातर जो रहते थे वो तो जा चुके थे। लोकल शिक्षक थे, उनकी हालत बहुत खराब थी। शांताबेन जानती थी कि हालत बहुत खराब है। वो चाहकर भी अपने शिक्षकों का और बच्चों का, स्टाफ की मदद नहीं कर पा रही थी। इस बात से भी वो बहुत दुखी थी कि वो जिसको अपने परिवार की तरह उसने पाला, आज उनकी हालत ऐसी हो रही थी। वो खुद भी अपनी स्थिति से बहुत जूझ रही थी, उनकी मदद नहीं कर पा रही थी।
अपने बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए उसके अंतर्मन में वेदना फूट फूट कर निकल रही थी। आज टीचर्स को देखकर बड़बड़ाने लगी और उनको जब एक साथ देखा तो वो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रख पाई और वो बड़बड़ाने लगी। शक्को भाई, देखो पोस्ट में कितने पत्ते पड़े हैं, अभी तुमने सफाई भी नहीं करी, अभी मेरे बच्चे आ जाएंगे। ये कहते ही शांताबेन तेज तेज रोने लगी, फिर वापस से रोने लगी। शांताबेन की हालत देखकर सबने निर्णय किया कि हर दिन दो दो टीचर्स मैडम को संभालने आएंगे। हम इतने सारे टीचर हैं तो सप्ताह भर 10 दिन आराम से निकल जाएंगे। हम रोजाना दो दो टीचर मैडम को संभालने जाएंगे ताकि इनकी मानसिक स्थिति सही रहे। सब टीचर शांताबेन को घेर कर एक दूसरे के गले में हाथ डालकर रोने लगे, जबकि टच करना अलाउ नहीं था, लेकिन वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए थोड़ी देर के लिए और सब एक साथ दुखी होकर रोने लगे। सबके अपने अपने दुख थे, घर की स्थितियां बहुत खराब थी, अपना जीवन स्तर बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुश्किल हो रही थी संभालने में। क्या करें कैसे करें, ये जिन लोगों ने इसका अनुभव किया होगा वो समझ रहे होंगे कि वो कैसे हालात थे और वास्तव में बहुत बुरे हालात थे। इतने में शक्को भाई ने घंटी बजा दी। सबका ध्यान टूट गया। वो देखा कि बहुत ज्यादा गंभीर हो रहे हैं और ये लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उसने फट से जाके घंटी बजा दी। वो वापस आकर बोली, मैडम जी स्कूल की छुट्टी हो गई। उसकी हरकत पर सब मुस्कुरा दिए, फिर अपने अपने किस्से याद करने लगे। एक मैडम बोली, तुमने 26 जनवरी को मुझे बिना तैयारी के माइक पकड़ा दिया। दूसरी मैडम बोली, तो क्या हुआ, तुम बोली तो अच्छा थी, उसमें क्या हो गया, तुमने तैयारी नहीं करी तो। और फिर वो वृक्षारोपण हुआ था, उसका क्या हुआ। सारी इतनी तेज हंसने लगी क्योंकि वृक्षारोपण के अंदर उन बच्चों ने बड़ी चालाकी कर दी थी। वो पौधे तो अपने पास 50 ही आए थे, लेकिन बच्चों ने क्या किया, उसको 100 बना दिया और इतना बेवकूफ बनाया। उनकी बातें सुनकर शांताबेन भी हंसने लगी, वो मुस्कुरा दी। तभी मैं सोचूं मेरे गार्डन के आधे पौधे कैसे मुरझा गए। ये क्या। फिर वो एकदम इस तरह की बच्चों की बातें याद करके फिर वो बोली, क्या बच्चे भी हमें ऐसे याद करते होंगे जैसे हम उनकी बातों को याद करके हंस रहे हैं। हम तो मिल भी लेते हैं, वो बच्चे तो बेचारे आपस में मिल भी नहीं पाते होंगे ना, बहुत ज्यादा मिस करते होंगे अपनी इस टाइम को। शांताबेन फिर उदास हो गई और उन खाली खाली स्कूल को, उस पोर्च को, गलियारों को, क्लास को, सबको घूम घूम कर देखती रहती थी। ये उनका रोजाना का काम था। सबकी आंखें भीग गई, उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। सबने बात की, ऐसा नहीं हो कि मैं इनके दिमाग पर कोई बुरा असर पड़ जाए। हम इनसे मिलने आते रहेंगे। हम आखिर एक परिवार हैं। ऐसी विकट स्थिति में एक दूसरे का मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। सब दुखी थे, चिंतित थे, खाली खाली गले आ रहे, उनको काटने को दौड़ रहे थे। आज मेरी कहानी यही समाप्त होती है। हालांकि ये लॉकडाउन की है, उस समय की फीलिंग में और आज की फीलिंग में तो रात दिन का अंतर है। आज हम वापस फ्रंटियर मेल की तरह दौड़ने लगे हैं और प्रतिस्पर्धाओं में घिर गए। उस समय तो जिंदगी ऐसी थी जैसे रुक गई, सब कुछ रुक गया। पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ होगा भी नहीं होगा। बहुत ही कठिन समय था। जिन लोगों ने बिताया वो वास्तव में धन्य हैं और चिकित्सक भी इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किया था और टीचर्स ने भी, जिन्होंने घर बैठ के डिजिटल पे पढ़ाया और इसको आगे बढ़ाया। ये उसी की देन थी कोरोना की, जो एक हमें नई चीज मिली। फिर मैं और बातें करने लगी। कहानी मेरी छोटी सी है और मेरे आपसे यही एक गुजारिश है, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सुन रहे हैं मुझे और आपने मुझे सराहना की। व्यक्तिगत रूप से भी मेरे पास कमेंट्स आए। मैं उन लोगों को भी दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी कहानियों को सुनकर इस शिद्दत से महसूस किया और मुझे मैसेज दिए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही आपके लिए और सरप्राइज वाली कहानियाँ लाती रहूँगी अगले सरप्राइज तक। और मेरी मल्टीपल स्टोरीज के लिए आप फिर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। जब तक इसको आप एंजॉय कीजिए। सभी को धन्यवाद, राधे राधे, नमस्कार। और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा साथ बनाए रहिए और ऐसे ही रहिए, ऐसे ही मुझे तरक्की देते रहिए।